सो सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर को जो है जनरली 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, मीन्स टोटल 5 सेक्शंस होते हैं किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। सबसे फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो प्रोग्राम आप राइट कर रहे हो या जो प्रोजेक्ट आप सी में बना रहे हो वो प्रोजेक्ट जो है उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसको जो है हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स के जरिए हम डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं। अब कमेंट्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कमेंट्स जो होता है उस एक तो होता है सिंगल लाइन का कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन के कमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, ठीक है। जब मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताया था तो उसमें आपको बताया था कि डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट करते हैं और डबल फॉरवर्ड स्लैश से जो है क्लोज करते हैं। तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना है, ठीक है। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम हमेशा सिंगल लाइन कमेंट को शो करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स में मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल लाइन्स को अगर कमेंट में शो करना है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश विथ स्टार, ठीक है, और जितनी भी लाइन्स होंगी उसके एट द एंड स्टार विथ फॉरवर्ड स्लैश, ओके। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड है हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन जो है वो किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे जो है हम क्या करते हैं, फाइल इंक्लूजन। और फाइल इंक्लूजन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से जो है हम फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, और दूसरा यहां पे जो होता है वो हैश डिफाइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। हैश इंक्लूड किसी फाइल को इंक्लूड कराने के लिए यूज करते हैं और हैश डिफाइन जो है वो मैक्रो एक्सपेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब ये मैक्रो एक्सपेंशन क्या है इसका हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब मैं हैश डिफाइन का कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हैश डिफाइन यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन दो चीजें यूज करते हैं लिंक सेक्शन में, किस लिए, फाइल को इंक्लूड कराने के लिए, और उसके लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प लेनी पड़ती है। थर्ड सेक्शन है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन जो होता है वो डिफाइन करने के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम जो है डेफिनेशन सेक्शन पड़ रहा है। डेफिनेशन सेक्शन में हम एक तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिफाइन। अब फंक्शन डिफाइन का मतलब हो गया आपको उसका प्रोटोटाइप बताना है, ठीक है। प्रोटोटाइप कह सकते हो आप या फिर उसको डिक्लेयर कह सकते हो, डिक्लेरेशन कह सकते हो। तो जो फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है वो यहां डेफिनेशन सेक्शन में आता है। सेकंड थिंग कि किसी भी आप ग्लोबल वेरिएबल को यहां पे डिक्लेयर करा सकते हो, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी स्कोप या फिर जिनकी कहें वैलिडिटी, लाइफ टाइम जो होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। मतलब उसको आप मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हो या फिर उसको किसी और जगह किसी और पर्टिकुलर फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम ग्लोबल वेरिएबल होता है कि मीन्स वो ग्लोबली होते हैं पूरे प्रोग्राम में। और फंक्शन डिफाइन मतलब आपको जो फंक्शन आप बना रहे हो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, तो वो आपको डेफिनेशन सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस हो गए। नाउ फोर्थ सेक्शन जो है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मैंने आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में ही बता दिया था, पहले ही आपको गाइडेंस दे दी थी कि हमेशा कोई भी सी प्रोग्राम आप जो है उसमें मेन फंक्शन का होना नेसेसरी है। ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको हमेशा रिमेंबर रखना होगा। तो मेन फंक्शन से ही क्या होता है, जनरली कोई भी कंपाइलर, सी कंपाइलर जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसे ये पता चलता है मेन फंक्शन से कि पर्टिकुलर जो मेरा प्रोग्राम है वो उसमें हम क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पार्ट हमारा जो है कंपाइलर का कंपाइल करने का वो मेन फंक्शन ही है, ठीक है। मेन फंक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं,
एक होता है लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन में आप कोई भी वेरिएबल जो कि लोकल वेरिएबल उसमें कहलाता है, उस लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर करने के साथ साथ आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो, मीन्स उसको कोई वैल्यू जो है प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड उसमें पार्ट आता है प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस में आप वेरियस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, वेरियस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो। वेरियस स्टेटमेंट का मतलब है कि आप प्रिंटफ यूज़ कर सकते हो स्टेटमेंट, स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो स्टेटमेंट, या फिर कोई दूसरा स्टेटमेंट जो आपको कन्वीनियंट लगे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हो। एक्सप्रेशन में मीन्स आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे a = b+c, तो b+c की वैल्यू जो है वो a में कैलकुलेट हो रही है, तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स प्लस उसके साथ एक्सप्रेशन और लोकल डिक्लेरेशन, ये किसी भी फंक्शन में इंक्लूडेड होते हैं, किसी भी फंक्शन में जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन के ये दो पार्ट होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। एंड द लास्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो यूजर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो अपने प्रोग्राम के लॉजिक के अनुसार कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकता है, कोई भी फंक्शन को क्रिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए मैं ऐड नाम का एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सर्कल का सरकमफ्रेंस एंड एरिया कैलकुलेट करना है तो सरकमफ्रेंस के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना सकता हूँ, एरिया के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना सकता हूँ। उसके अंदर क्या करूँगा, उसके अंदर एरिया का लॉजिक जो है इंप्लीमेंट करूँगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एरिया की आपको पता है फॉर्मूला, बैच में हम यूज़ करते हैं πr²। सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो आपको जो लॉजिक सोचना है उसके अनुसार आप जो है फंक्शन बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और वो आपके द्वारा जो है क्रिएट किया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो हमारा जो डाउट था फर्स्ट हेलो वर्ल्ड वाले में कि सीक्वेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो ये सीक्वेंस हमें मेंटेन रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट सीक्वेंस आता है किसी भी प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब सबसे पहला पार्ट आपको ये दिखाना है, ठीक है। और इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको जो है ऑप्शनल के तौर पे यूज करते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बताया था कि एक अच्छी प्रैक्टिस होगी जब आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज करो। सेकंड है लिंक सेक्शन, मीन्स जो भी फाइल हेडर फाइल आप इंक्लूड करा रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी आप मैक्रो एक्सपेंशन यूज कर रहे हो तो उसके लिए लिंक सेक्शन। देन उसके बाद थर्ड आप प्रोग्राम में लिखोगे डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में आप कोई फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हो या कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। देन उसके बाद मेन फंक्शन एंड देन फाइनली यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो हमारे हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम था उसमें हमने कौन कौन सा सेक्शन यूज किया था, उसमें हमने यूज किया था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन उसके बाद लिंक सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैंने लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लिंक सेक्शन में मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड की थी। डेफिनेशन सेक्शन हमने यूज नहीं किया था उसमें, ठीक है। तो लेटर ऑन जब मैं प्रोग्राम को एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें डेफिनेशन सेक्शन का भी हम यूज करेंगे। मेन फंक्शन को यूज किया था हमने उस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में, ठीक है। मेन फंक्शन में हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यूज किया था printf, लेकिन लोकल डिक्लेरेशन पार्ट नहीं यूज किया था, इसको भी हम देखेंगे फर्दर किसी दूसरे प्रोग्राम में। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी हमने वहाँ पे यूज नहीं किया था, तो वहाँ पे हमने लिंक सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन, ये तीन चीजें यूज की थी। बाकी डेफिनेशन सेक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात है वो हम किसी और प्रोग्राम में भी देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के साथ में एक एग्जांपल यहाँ राइट करूँगा जिसमें कि सारे सेक्शंस को मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक सेक्शंस जो है कैसे यूज होता है और किस सीक्वेंस में लिखा जाता है, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेल अस, आप मेल करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो।